12 राशियों की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 सख्र 1946 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शनिवार। आज एकादशी रात्रि को 8:39 तक, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि को 11:08 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:46 से 10:23 तक रहेगा। जी बिल्कुल, तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, आज का मेरा सवाल है कि गुस्सा, बात बात पर गुस्सा क्यों आती है व्यक्ति को, तो इसके पीछे किन ग्रह का जो है कारक है, हम जानना चाहते हैं। आपको गुस्सा आता है? हम बहुत आता है गुस्सा मुझे। क्यों आता है आपको गुस्सा? पता नहीं। देखिए, हर एक को गुस्सा आता है और गुस्सा क्यों आता है ये पता नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा एक तरह का इनबिल्ट मनोरोग है ना। ये मनोरोग है। जब कभी भी किसी के लग्न में मंगल, राहु जैसे ग्रह बैठ जाए, शनि जैसे ग्रह बैठ जाए, तो कभी अहंकार के कारण, कभी भ्रम के कारण, कभी असंतोष के कारण, कभी आत्मविश्वास की कमी के कारण आपको गुस्सा आ जाता है। और गुस्से की कोई वास्तविक व्यवहारिक वजह नहीं होती। जैसे आपने कहा चाय ले आओ, अब चाय लाने में देरी हो गई तो आपको गुस्सा आ गया, ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना। असल में गुस्सा एक इनबिल्ट मनोरोग है जो व्यक्ति के जीवन के साथ चलता है। और ज्योतिष के नज़रिए से कहें तो ये हमेशा क्रूर ग्रहों के लग्न तीसरे या 11वें स्थान में बैठने के कारण होता है, या किसी भी कारण से तीसरा स्थान लग्न या एकादश स्थान पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो गुस्सा आ सकता है। गुस्से का थोड़ा सा स्टेज 2 देखें कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, तो कई बार अग्रेसिव पैरानिया होता है, इसके चलते आपको गुस्सा आता है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असंतुष्ट होते हैं, खुश रहते ही नहीं किसी से, इसलिए भी गुस्सा आ सकता है। अब गुस्सा आपके समझ में आ गया कि गुस्सा, नॉमिनल गुस्सा लोगों को तो हल्के मनोरोग के कारण, और बड़ा गुस्सा जो है, बेसिक गुस्सा जो है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण होता है। यानी जब 33, 6, 8वीं 12वीं बढ़ जाए तो आपकी ज़िंदगी में असंतोष का स्तर बहुत अधिक होता है, और आप खुशी के क्षणों में भी नाराज़ रहते हैं और दुख के क्षणों में तो नाराज़ रहते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अग्रेसिव पैरानिया के शिकार होते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे 2 बीमारी है, एक तो पैरानिया और दूसरा डिप्रेशन, है ना। तो जब डिप्रेशन में होते हैं तो भी कई बार चिड़चिड़ा जाते हैं, और पैरानिया में जब अग्रेसिव पैरानिया होता है तब तो आप करते ही हैं। मतलब 33, 6, 8वीं 12वीं बैठ जाए, या बुध जैसे ग्रह पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या चंद्रमा जैसे ग्रह पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए या लग्न में राहु जैसे ग्रह पड़ जाए, या 11वें या तीसरे स्थान पर मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे स्थान में मान लीजिए कि आपको गुस्सा बहुत आता है। अब सवाल क्या है कि इसके लिए करना क्या चाहिए, बड़ा प्रश्न। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमारी अम्मा कहे कि मन कठौती तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब हमारे जीवन में सब चीज़ें अच्छी लगती हैं अगर मन खुश हो। और मन खुश कैसे होगा, मन को खुश रखने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले है कि मनना तत्रायतेति मंत्र, है ना। मन जहाँ से शुरू होता है उसी जगह से मंत्र शुरू होता है। मंत्र की मन की समस्त व्याधियाँ मंत्रों से नियंत्रित हो सकती हैं, है ना, यदि आप मंत्र को अच्छे से पढ़ें। अब कौन सा मंत्र पढ़ें? अरे भाई, जिसके कारण आपको गुस्सा आ रहा है उसी ग्रह का मंत्र पढ़ लीजिए। जैसे मंगल ज़्यादा हो तो मंगल का मंत्र पढ़ लीजिए, राहु परेशान कर रहा हो तो राहु का मंत्र पढ़ लीजिए, शनि अगर ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो शनि का मंत्र पढ़ लीजिए, और जब कुछ न समझ में आए तो गणपति का मंत्र पढ़ लीजिए, गणपति हथर्षीष का पाठ कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह से आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि संध्योपासन आप द्विज हैं और संध्योपासन करते हैं तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा ठंडे पानी का शावर लेना, जल का दान करना, शरबत का दान करना, चंद्रमा के मंत्रों का जप करना, चंद्रमा को अर्घ देना, ये वो तरीके हैं जिससे आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी गर्मी का दिन है तो ऐसे में नॉर्मल व्यक्ति भी गुस्से प्रवृत्ति का नजर आएगा, क्योंकि गर्मी की वजह से भी कभी कभी लोग गुस्सा कर देते हैं। पंडित जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन आपका अच्छा है तो निश्चित तौर पर आप गुस्सा नहीं करेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। तो हमने आज बात की गुस्सा क्यों करते हैं, व्यक्ति में गुस्सा क्यों है, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों